साथ ही देश भर में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। 85 से ऊपर के जितने भी हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं उनको एट होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिले में आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है, जो प्रथम 24 घंटे की कार्रवाई रहती है कि भारत में इस बार 7 चरणों में पूरे चुनाव को पूर्ण किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस संख्या में हमारे वोटर्स महिलाएं हैं उसी संख्या में वो मतदान केंद्र तक पहुंच करके अपने वोट का इस्तेमाल भी पूरा करें। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के बीच में तैयारी शुरू हो चुकी है और गर्मी भी बढ़ चुकी है। हमारा पूरा प्रयास है कि मतदाताओं को मतदान केंद्र पर पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। सभी मतदान केंद्र पे बिजली, पानी, रैंप, व्हीलचेयर उपलब्ध रहेगा। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार का आगाज पूरे देश भर में हो चुका है और उसके साथ ही देश भर में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। कल भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों की ऐलान भी कर दी है, जिसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई। 7 मई अंतिम चरण है, जिसमें दुर्ग जिले में भी लोकसभा चुनाव 7 मई को होगा। अंतिम चरण में लोकसभा चुनाव को लेकर दुर्ग जिले में क्या कुछ तैयारी रहेगी, कहां पर मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, किस तरह की व्यवस्था रहेगी, इन सब सारे चीज़ों पे बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए आज दुर्ग कलेक्ट्रेट में दुर्ग की कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जा रहा है। तो क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी है, देखिए इस वीडियो में। दुर्ग में तीसरे चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें 12 तारीख को हमारा नोटिफिकेशन का पब्लिकेशन होगा और 7 तारीख को चुनाव होगा, 7 मई को चुनाव होगा, 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन का प्रकाशन होगा और 4 जून को सभी की एक साथ हमारी इसमें गणना होनी है। जिले में आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है, जो प्रथम 24 घंटे की कार्रवाई रहती है। जितने भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें बिना अनुमति के जितने भी होर्डिंग पोस्टर वगैरह लगे हैं वो लगातार निकालने की कार्रवाई चल रही है। इसके साथ ही हमारी जितनी टीम्स होती हैं, सी विजिल के लिए एफएसटी की टीम होती है, वो सभी सक्रिय कर दिए गए। हमारा कंट्रोल रूम एक्टिवेट हो गया है। नोडल अधिकारी जो एमसीसी को देखते हैं या ट्रेनिंग वगैरह को देखते हैं, वो सभी के सभी अपना काम इसमें कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि दुर्ग में सभी कैंडिडेट्स को प्रशासन एक लेवल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल करवाएगा और फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हम कंडक्ट कर पाएंगे। जिले में कुल 2200 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2223 बूथ हमारे इसमें हैं और 36 हमारे ऑक्सिलरी बूथ इसमें रहेंगे, जिसमें बेमेतरा के 3 विधानसभा क्षेत्र और दुर्ग के 6 विधानसभा क्षेत्र, कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हमारे शामिल हैं। कुल वोटर्स हमारे 20,81,000 के करीब कुल वोटर्स हैं, जिसमें महिलाएं 10,43,000 के करीब और पुरुष 10,37,000 के करीब हैं। महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। जेंडर रेशियो जिले निर्वाचन क्षेत्र का हमारा 1005 है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस संख्या में हमारे वोटर्स महिलाएं हैं उसी संख्या में वो मतदान केंद्र तक पहुंच करके अपने वोट का इस्तेमाल भी पूरा करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार जो क्रिटिकल मतदान केंद्र रहते हैं, जिसका बहुत ही ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स जिसमें रहते हैं, वो टोटल पूरे निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 17 हैं, जिसमें 3 पाटन विधानसभा में, 1 अहिवारा, 11 साजा और 2 नवागढ़ हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन के निर्देश के अनुसार जो विशेष व्यवस्थाएं की जानी है, वेबकास्टिंग की सुविधा सब में रहेगी। माइक्रो ऑब्जर्वर एक अलग से रहेंगे और जो केंद्रीय पुलिस बल के लोग हैं वो इसमें डिप्यूट रहेंगे, सो दैट इलेक्शन की प्रक्रिया में कोई किसी प्रकार की बाधा ना हो और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से वहाँ पे निर्वाचन संपन्न हो। सीनियर मतदान केंद्र पे जो प्रारंभिक रूप से हम व्यवस्था करके रखेंगे, सभी मतदान केंद्र पे बिजली, पानी, रैंप, व्हीलचेयर उपलब्ध रहेगा। एक वोटर असिस्टेंस बूथ है जो सब मतदान केंद्रों पे उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही वॉलंटियर रहेंगे, तो जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, गर्भवती माताएँ हैं या किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी वो अपना मतदान का कर्तव्य निभाने के लिए अगर मतदान केंद्र तक पहुँचे हैं तो फर्स्ट एड की व्यवस्था, छाया पानी की व्यवस्था वहाँ पे रहेगी। इसके साथ ही जो दिव्यांग और सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके लिए एट होम वोटिंग का ऑप्शन भी है, लेकिन अगर वो मतदान केंद्र पे आकर के अपने मतदान के अधिकार का उपयोग अगर करना चाहते हैं तो उनको प्रायोरिटी से लाइन से बाहर लेकर के मतदान भी कराए जाने की सुविधा है। एक जो विशेष व्यवस्था इस बार की गई है कि 85 से ऊपर के जितने भी हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं उनको एट होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो नोटिफिकेशन के साथ ही हम उनसे उनके आवेदन लेंगे। 12D का जो फॉर्म रहता है जिसमें वो एट होम सुविधा हमसे ले सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारी टीम जिसमें एक माइक्रो ऑब्जर्वर कंपलसरी रहेगा, वो घर पे जाकर के उनकी वोटिंग कराएंगे और मतदान दलों को भी इसकी पूरी सूचना आप सबके साथ में शेयर की जाए। जो स्पेशल कैटेगरी के वोटर्स हैं जिन पे इलेक्शन कमीशन का हमेशा विशेष ध्यान रहा है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, चाहे दिव्यांग हैं, चाहे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए उनको मतदान केंद्र पे
आके प्रमोट करने के लिए बहुत सारे विशेष टाइप के बूथ हम बनाएंगे इस बार भी, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में पिंक बूथ रहेंगे जो कम्प्लीटली महिलाओं के द्वारा संचालित होंगे। हमारे मतदान कर्मी सभी महिलाएं रहेंगी। इसके साथ ही जो पिछले विधानसभा में युवा बूथ किए गए थे, जिसमें हमारे यंग जो पोलिंग पार्टी के सदस्य रहेंगे वो हमारे युवा जो कर्मचारी हैं वो इसमें रहेंगे। PWD जो हमारे दिव्यांग कर्मचारी हैं वो PWD सेंटर्ड जो हमारा बूथ रहेगा उस पर व्यवस्था रहेगी। तो हम हमारा पूरा प्रयास है कि मतदाताओं को मतदान केंद्र पर पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं और उनका प्रतिनिधित्व उनको दिखे कि उनका प्रतिनिधित्व चुनाव की प्रक्रिया में हो रहा है। इसमें कोलाहल अधिनियम का जो इन्फोर्समेंट होना है वो हम पहले से भी करते आ रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार उसको किया जाना है। रात को 10 बजे के बाद में कोई भी लाउड स्पीकर से म्यूज़िक नहीं बजेगा। सुबह 6 बजे के बाद ही वो बज पाएंगे। जो पोलिंग पार्टीज़ इसका अगर यूज़ करती हैं किसी भी कैंडिडेट के लिए, पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, तो सुविधा ऐप के माध्यम से उनको इसकी अनुमति लेनी है और जो मापदंड उसमें निर्धारित किए जाने हैं उसी शर्तों के अधीन में डीजे बज पाएगा। ये कोलाहल अधिनियम के तहत वो सीमा, अगर व्हीकल माउंटेड है वो अलाउड नहीं है। तो आपका जो स्टैटिक जो म्यूजिक वगैरह है वो अगर उसकी साउंड की जो लिमिट है डेसिबल है उसके अंदर वो बिल्कुल कर सकते हैं। दुर्ग जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी रहेगी ये आपने इस वीडियो में देख लिया होगा। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो कुल मतदाता जो जनसंख्या है वो 2 करोड़ बताई जा रही है और अगर दुर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो उसमें 20 लाख के आसपास मतदाताओं की जनसंख्या है। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने बताया है कि भारत में इस बार 7 चरणों में पूरे चुनाव को पूर्ण किया जाएगा और पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल से शुरुआत की जा रही है। पहले चरण में वोटिंग होगी 19 अप्रैल से और लगभग 97 करोड़ लोग इस बार सरकार को चुनने वाले हैं। 97 करोड़ मतदाता इस बार सरकार को चुनने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश भर में भी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के बीच में तैयारी शुरू हो चुकी है और गर्मी भी बढ़ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम सामने ला दिए हैं और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम सामने लेकर आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि दुर्ग में जो लोकसभा चुनाव होगा 7 मई को होगा, उस समय जो मतदान केंद्र होंगे वहाँ पर काफ़ी अच्छे से सुविधा दी जाएगी मतदाताओं के लिए। और ख़ास इसमें इस बार ये रखा गया है, भारत निर्वाचन आयोग ने भी इसका जिक्र किया है कि जो 80 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए खास सुविधा दी रहेगी। वो अपने घर पे उनको सुविधा दी जाएगी, वोटिंग बूथ लगा के वोट दे सकते हैं अगर उनकी स्वेच्छा होगी तो, नहीं तो वो जाके पोलिंग बूथ में अपना वोट दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि 4 जून को तमाम जो वोटिंग है उसकी गणना होगी और उसके बाद जो परिणाम होंगे वो हमारे सामने होंगे। तो लगातार हम लोकसभा चुनाव को लेकर कवरेज करते रहेंगे। इसमें क्या कुछ जानकारी आ रही है क्षण की वो भी हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए KP न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और KP न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।